राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। बंधुओं, क्योंकि इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। जो कोई भी इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सर्व सुख की प्राप्ति होती है और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इंदिरा एकादशी व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। बंधुओं, और इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है और अपने पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। बंधुओं, इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है और शालिग्राम जी को तुलसी की पत्तियां अर्पित की जाती हैं। बंधुओं, जो कोई भी इंदिरा एकादशी व्रत करेंगे, उनके पितर तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और वे पूर्ण सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। बंधुओं, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत से क्या फल प्राप्त होता है? सो कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन धान्य से संपन्न विष्णु जी का परम भगत था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अधरे दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, प्रभु,
मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। बस यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। सो बंधुओं, आप सभी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें और व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करें। इस दिन बाल ना धोएं, ना ही बालों को कटवाएं, ना ही नाखून काटें, ना ही किसी जीव की हत्या करें, भूल से भी किसी का दिल ना दुखाएं। एकादशी के दिन मांसाहार का सेवन भूलकर भी ना करें। शराब आदि भी पीना वर्जित है। बंधुओं, एकादशी के दिन आप फल, दूध, दही, कुट्टू के आटे का सेवन कर सकते हैं और साथ ही चावलों का सेवन भूल कर भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जितना नाम उच्चारण करोगे, भगवान विष्णु की आप पर उतनी ही विशाल कृपा होगी। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी के दिन ना तो बाल कटवाएं और ना ही दाढ़ी मूछ बनवाएं। बंधुओं, एकादशी के दिन बालों को धोना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है इस दिन जितने बाल झड़ते हैं उतने ही आपके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, एकादशी के दिन ना तो बालों को धोएं और ना ही बालों को कटवाएं। बंधुओं, एकादशी के दिन गृहस्थ जीवन का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें। एकादशी के दिन लकड़ी का दातून और पेस्ट का उपयोग ना करें। वृक्ष के पत्ते तोड़ना भी एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। स्वयं गिरे हुए पत्तों का ही सेवन करें। स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ अवश्य करें या फिर सुने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर संकल्प लें, हे विष्णु भगवान, आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। द्वादश मंत्र से या गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि और विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ है, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति देना। मौन रहकर, जप कर कर, शास्त्र पठन करके, कीर्तन करके, रात्रि जागरण करके एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें। बंधुओं, एकादशी के दिन कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डले हुए फलों के डिब्बा बंद रस को ना पिएं। 2 बार भोजन ना करें।
इस दिन घर में ही फलों का निकाला हुआ जूस का ही प्रयोग करें। व्रत के दिन कांसे के बर्तन में ग्रहण ना करें। मांस, प्याज, लहसुन, चावल, मसूर, उड़द, चने, शाक, शहद तेल आदि का प्रयोग भी ना करें। सिर्फ सेंधा नमक ही इस्तेमाल करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलों का प्रयोग करें, जैसे कि आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि। इस दिन जुआ खेलना, अधिक सोना, पान खाना, पराई निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, कपट आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। यदि किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन अवश्य करें और धूप दीप करके भगवान से क्षमा याचना करें। एकादशी के दिन हो सके तो स्वयं झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। मधुर बोलें, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करें। यथाशक्ति अन्नदान करें। स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल डालकर ही ग्रहण करें। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान विष्णु आपके समस्त पापों का नाश करके आपको तो मोक्ष प्रदान करेंगे ही, साथ ही आपके पितरों का भी उद्धार होगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।